हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग जर्नी। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी का पार्ट 2। तो कल तक हमने देख लिया था हैशिंग एल्गोरिथम क्या होती है, हैशिंग क्या होती है, एनकोडिंग क्या होती है। आज हम देखने वाले हैं कि कीज़ क्या है, इनक्रिप्शन में कीज़ होती क्या है। तो देखो, कीज़ जो होती है वो एक रैंडम स्ट्रिंग ऑफ बिट्स होता है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, नंबर्स होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, और इनको एक एल्गोरिथम का यूज़ करके ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट के अंदर। साइफर टेक्स्ट आपको पता है, जिसको आप रीड नहीं कर सकते, इनक्रिप्टेड जो होता है, और उसको ही की का ही यूज़ करके हम उसको डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है। अब कीज़ जो होती है ना, वो पासवर्ड की तरह सेम नहीं होती है कि भाई तुमने पासवर्ड लगाया और वो डिक्रिप्ट हो गई। नो, मतलब कई बार वो पासवर्ड से डिराइव्ड होती हैं, बट एग्जैक्ट पासवर्ड कभी नहीं होती है। और जो इंक्रिप्शन कीज़ होती हैं वो होती है मैथमेटिकली जनरेटेड, यूजुअली किसी सॉफ्टवेयर या क्रिप्टोग्राफिक लाइब्रेरी का यूज़ करके किसी की को मैथमेटिकली जनरेट किया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है लॉक और अनलॉक करने के लिए किसी भी इनक्रिप्टेड डेटा को। अनलाइक पासवर्ड्स जो कि लोग क्रिएट करते हैं, उनको याद रखते हैं और फिर डालते हैं और फिर वो खुल जाता है, इनक्रिप्शन कीज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट की जाती हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा या फिर किसी ऐप के द्वारा या किसी सिस्टम के द्वारा। You usually never see the key. The system handles it behind the scenes. Behind the scene वो कैसे हैंडल हो रही है वो तुम्हें नहीं दिख रहा, ठीक है, बट तुम्हें कभी वो नहीं दिख रही होती, मोस्टली तो नहीं ही दिख रही होती। कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखें तो सबसे कॉमन है मैसेजिंग ऐप्स लाइक व्हाट्सएप। ये क्या करता है, ये जनरेट करता है की अपने आप से फॉर एनी कन्वर्सेशन। आप और किसी के साथ बात करें तो बीच में जनरेट करता है की, जिसकी वजह से वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है। कोई थर्ड पर्सन उसको पढ़ नहीं पाता क्योंकि उसके पास की नहीं है, समझ रहे हो। या फिर कोई आप जिप फाइल बनाते हो किसी पासवर्ड का यूज़ करके, तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो बिहाइंड द सीन उसको कन्वर्ट करता है पासवर्ड को इनटू अ की। ठीक है। ऐसे ही अगर आप HTTPS का यूज़ करके कोई सिक्योर वेबसाइट पे विज़िट करना चाहते हो तो उस वेबसाइट और ब्राउज़र के बीच में एक जो कन्वर्सेशन होती है एग्री करती है वो किस चीज़ के ऊपर, इनक्रिप्शन कीज़ के ऊपर। अगर वो मतलब सेम कीज़ होती हैं या फिर जो भी हैं, अगर वो एग्जैक्ट की जो उसे चाहिए उसके हिसाब से मैच कर जाती है तो वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट खुल जाती है, वरना वो नहीं जाएगी रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिलेगा। व्हेन यू सेंड अ सिक्योर ईमेल यूजिंग समथिंग लाइक आउटलुक विद और एस और माई, तो वो जो ईमेल होती है ना वो भी जनरेट करती है और यूज़ करती है की को। ठीक है। हाउ कीज़ आर स्टोर्ड, इनको स्टोर कैसे किया जाता है, ये स्टोर करी जाती हैं या तो फाइल्स हो गया या मेमोरी में या फिर डेटाबेस में, या फिर आप किसी स्पेशल हार्डवेयर का यूज़ करते हो। और इसको हमेशा जहाँ पे भी आप सिक्योर करते हो, स्टोर करते हो, उसको बहुत सिक्योर रखना होता है इन अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर कीज़ गायब हो गई तो फिर हमारा काम तमाम है। अगर फाइल में स्टोर करते हैं तो उन जो बेसिकली जिन फाइल्स में वो स्टोर होती हैं उनका एक्सटेंशन मोस्टली .pem, .key, .p12 ऐसा कुछ होता है। अगर मैं लिनक्स की बात करूँ तो उसके अंदर वो कुछ प्रोटेक्टेड डायरेक्टरीज़ के अंदर स्टोर की जाती है, जैसे etc हो गया, SSL हो गया और प्राइवेट हो गया। और अगर सेकेंड ऑप्शन, अगर हम इसको फाइल में स्टोर करने की बजाय हम स्टोर करें सिक्योर की स्टोर्स या फिर वोल्ट्स के अंदर, तो हम यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म लाइक AWS, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज या फिर एज्योर या फिर गूगल क्लाउड, जो कि स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं की मैनेजमेंट के लिए। की मैनेजमेंट सर्विस उसको बोलते हैं हम, कि वो स्पेशल तुम्हारी कीज़ को ही स्टोर करके रखेगा, उसका काम है उसकी सिक्योरिटी करना। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे अगर विंडोज़ की बात करूँ तो DP API जिसको हम डेटा प्रोटेक्शन API बोलते हैं, या फिर विंडो सर्टिफिकेट स्टोर। मैक OS की बात करूँ तो की चेन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन टेक्स्ट वर्सेस द साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, कोई भी ओरिजिनल टेक्स्ट जो कि रीडेबल डेटा है बिफोर द इंक्रिप्शन, आपने उसको इंक्रिप्ट नहीं किया है। अगर मैंने लिखा माय नेम इज़ अंशिका, तो दैट इज़ ओरिजिनल डेटा, अगर आप उसको रीड कर पा रहे हो, माय नेम इज़ अंशिका, एंड दिस कुड बी अ टेक्स्ट मैसेज, एन इमेज फाइल, अ वीडियो क्लिप, अ डॉक्यूमेंट और अ पासवर्ड, एंड इवन इट कैन बी अ बैंक ट्रांजेक्शन। इट डजेंट हैव टू बी जस्ट टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट होना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कोई भी डेटा जो कि यूजेबल फॉर्म में है उसको हम प्लेन टेक्स्ट कह देते हैं। अब ऐसे मत सोचना प्लेन टेक्स्ट में टेक्स्ट आ रहा है तो सिर्फ टेक्स्ट होगा, नो, इट कैन बी एनीथिंग।
एंड अनदर वन इज साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या होता है, अब आई नेम इज अंशिका को मैंने स्क्रैम्बल कर दिया, अनरीडेबल वर्जन में बना दिया, अब वो प्लेन टेक्स्ट नहीं रहा, अब आप उसको कुछ भी पढ़ रहे हो XYZ, अब तुम्हें नहीं पता चल रहा वो आई नेम इज अंशिका उसके बिहाइंड में, आई नेम इज अंशिका कह रही हूँ, माई नेम इज अंशिका, ठीक है। तो वो होता है साइफर टेक्स्ट, यानी कि इट इज़ जनरेटेड बाय अप्लाइंग एन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम प्लस की। प्लेन टेक्स्ट के ऊपर मैंने इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाई और की लगा दी, तो वो बन गया साइफर टेक्स्ट। ये एकदम गार्बेज जैसा दिखता है, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा इसको देख के कि है क्या, और इसको आप समझ भी नहीं सकते अनटिल आप इसको डिक्रिप्ट कर लो, और डिक्रिप्ट करने के लिए चाहिए हमें इंक्रिप्शन एल्गोरिथम और की, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा एवोल्यूशन ऑफ साइफर्स पे। देखो, क्रिप्टोग्राफी की शुरुआत हुई थी एक ऐसे मेथड के साथ कि कोई भी मैसेज है उसको हाइड कैसे करना है, विदाउट यूजिंग कंप्यूटर्स एंड बट बाय हैंड्स विद पेन एंड पेपर, ठीक है। ऐसे इसकी शुरुआत हुई थी। तो पहले क्या होता था, साइफर जो है बहुत सिंपल होते थे और मैनुअल होते थे और पावरफुल थे उस टाइम के हिसाब से। उनमें से दो फेमस थे, सेजर साइफर विच इज़ स्विफ्ट साइफर विच वॉज इन्वेंटेड बाय जूलियस सेजर, रोमन जर्नल है ये। और ये काम कैसे करता था, हर लेटर जो भी मैसेज में लिखा हुआ है उसको शिफ्ट कर दिया जाता था एक फिक्स नंबर ऑफ प्लेस के साथ डाउन द अल्फ़ाबेट। मतलब मान लो मैंने लिखा कैट, तो सी से नेक्स्ट लेटर क्या होता है डी, या फिर दो नेक्स्ट लेटर क्या होते हैं ई, तो मैंने उसको ई लिखा, ठीक है। ए से नेक्स्ट लेटर क्या होता है बी, पर उससे नेक्स्ट क्या होता है सी, तो मैंने दो लेटर आगे लिखे, दो लेटर उसमें पीछे सी से दो आगे लिखे थे मैंने ई, और फिर सी ए टी में ए के दो आगे क्या हुआ सी हुआ, फिर टी था, टी के दो आगे क्या होगा वी। तो क्या हुआ, मैंने हर एक करेक्टर को उस मैसेज की, जो मैंने कैट मैसेज किया उसके अंदर हर एक करेक्टर को मैंने दो दो अल्फ़ाबेट आगे कर दिया। इसको कहते हैं शिफ्ट अ फिक्स नंबर ऑफ प्लेस डाउन। तो जिसको मैं भेज रही हूँ मैं उसको बता दूंगी दो कैरेक्टर आगे, तो वो क्या करेगा पीछे करके असली उसको मैसेज मिल जाएगा। ऐसे तरीके यूज़ किए जाते थे ताकि हम अपना डेटा छुपा के किसी को भेज सकें, रियल इन्फॉर्मेशन ना पता चले। सेकेंड यूज़ होता था वेजेनर साइफर विच इज़ पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर। इट वॉज इन्वेंटेड बाय बैलेस डे वेगनेर, ठीक है। तो ये काम कैसे करता था, इसके अंदर एक कीवर्ड का यूज़ किया जाता था डिफरेंट सेजर शिफ्ट्स को अप्लाई करने के लिए। हर एक लेटर पे जो भी प्लेन टेक्स्ट में था उसमें क्या था, लेटर का शिफ्ट कर दिया जाता, इसमें कीवर्ड का यूज़ किया जाता था, ठीक है। पर आज के टाइम पे ये सब चीज़ें इतनी पावरफुल नहीं हैं, तो बस ये पहले के टाइम पे थी, तो आज तो बहुत इम्प्रूव हो चुकी हैं टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, इसलिए हमें इसने बारे में जाना। नेक्स्ट आते हैं हम हैशिंग के ऊपर। तो हैशिंग जो है वो एक डिटर्मिनिस्टिक मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है डेटा का एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग के अंदर, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये इरिवर्सिबल नहीं होता, रिवर्सिबल नहीं होता। अगर आपने लिख दिया आई एम अंशिका, चाहे आपके पास की हो चाहे आपके पास इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, वो तो लगेगी नहीं, हैशिंग है ये, कुछ मर्जी हो तुम्हारे पास, तुम उसको रिवर्स कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जब आप हैश देखते हो कहीं पे भी, तो यू गिव द डेटा लाइक टेक्स्ट फाइल पासवर्ड, तो उसका हैश फंक्शन बन जाता है। और वो हैश फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और वो क्या होता है एक फिक्स लेंथ का होता है, और उसको हम डाइजेस्ट भी कह देते हैं और हैश भी बोल देते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा हेलो, और आउटपुट अगर मैंने SHA-256 यूज़ किया है तो आपको बहुत लंबा सा आउटपुट दिखेगा बेफालतू का, 2C F2 4D BA F, ये पहली बात तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। सो इवन मतलब अगर आप इसके अंदर हेलो के अंदर से आप H को, अभी मैंने स्मॉल लेटर्स में था, H को मैंने कैपिटल भी कर दिया ना, तो भी आपका जो ये हैश है ना, जो मैंने इतना लंबा सा ये बोला कि बहुत बड़ा ये उटपुटांग सा 2BC F2 4 ये जो भी है, ये जो है ये चेंज हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी सिर्फ एक इवन छोटा H को बड़ा H करने की वजह से। इसीलिए हैशिंग जो है ना वो बहुत सिक्योर मानी जाती है, अगर इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है। इंटीग्रिटी में बताया था लास्ट लेक्चर में क्या होता है कि आपने जो डेटा भेजा वही सामने वाले को पहुंचा है, बीच में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर कोई चेंज हुआ है ना तो वो पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी जो हैश वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अगर कोई फाइल है, आपने कोई फाइल बनाई, उसके अंदर किसी ने एक एक्स्ट्रा स्पेस भी दे दिया ना, उससे भी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंड इवन इफ़ यू चेंज जस्ट अ सिंगल कैरेक्टर। तो हैशिंग अप्लाइज बिटवाइज ऑपरेशन, शिफ्ट्स, रोटेशंस, मॉड्यूलर मैथ्स, ओके। तो मिक्सेस वैल्यूज टुगेदर इन अ प्रिडिक्टेबल बट इरिवर्सिबल वे। इरिवर्सिबल मैंने बोला था, आप उसको वापस नहीं जा सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि
मान लो अगर आपके पास में नेम फिक्स है कि हेलो का हैश ये है, तो हेलो का हैश वही रहेगा, ठीक है। सो इट्स अ मैथमेटिकल ब्लेंडर। नेक्स्ट है हमारे पास कीज़ वर्सेस हैश फंक्शन। ये क्या होता है? देखो, की जो होती है वो एक स्पेसिफिक पासवर्ड की तरह होती है, पर आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, हाइड नहीं कर सकते और रीयूज़ नहीं कर सकते, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ पासवर्ड विच इज़ स्टोर्ड डिजिटली, ठीक है। और हैश फंक्शन क्या है? ये कैलकुलेटर ऐप की तरह है। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कोई टूल एंड यू गिव इट द इनपुट व्हेन एवर नीडेड, यू डोंट स्टोर द कैलकुलेटर, यू यूज़ इट। मैं कहना क्या चाहती हूँ कि आपने कोई इनपुट दिया, कैलकुलेटर कैलकुलेट करेगा और आंसर देगा। सिमिलरली आप इनपुट दो, हैश फंक्शन प्रोसेस करेगा और हैश वैल्यू देगा आपको। हेलो हैश फंक्शन 2C जो भी है वो, ठीक है। की में क्या होगा? आपने पासवर्ड डाला और स्टोर एंड रीयूज़। तुम उसे रख सकते हो, हाइड कर सकते हो, ज़रूरत पड़े तो बार बार उसको यूज़ भी कर सकते हो। क्रिप्टोग्राफी में भी की एक सीक्रेट वैल्यू होती है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में जो यूज़ होती है, ठीक है। सीक्रेट पासवर्ड जैसी चीज़ जो स्टोर करके रखी जा सकती है, दैट इज़ की। एंड वहीं पे हैश फंक्शन ऐसा कुछ नहीं है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम फंडामेंटल्स वी मस्ट नो अबाउट क्रिप्टोग्राफी। कि डेटा जो है ना वो हमेशा इनक्रिप्टेड रहना चाहिए, चाहे वो एट रेस्ट हो या एट ट्रांजिट हो। व्हाट डू आई मीन बाय रेस्ट एंड इन ट्रांजिट? रेस्ट का मतलब है कि डेटा कहीं पे स्टोर्ड है आपकी फाइल में, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तब भी वो इनक्रिप्टेड रहना चाहिए। सेकेंड थिंग, डेटा इन ट्रांजिट, ये क्या होता है? यानी कि जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह आप सेंड कर रहे हो, ठीक है, वाइल ट्रैवलिंग ऑन द इंटरनेट, इट मस्ट बी इनक्रिप्टेड, मैं ये कहना चाहती हूँ, तब भी वो सेफ़ रहे ताकि। दूसरा है पासवर्ड्स आर नेवर स्टोर्ड इन द प्लेन टेक्स्ट। आपको इस बात का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पासवर्ड्स को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं किया जाता है। उनको स्टोर करने के लिए हमेशा हैशिंग और सोल्टिंग का यूज़ किया जाता है यूजिंग सिक्योर एल्गोरिथम सच एज SHA-256, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है जिसका हमें पता होना चाहिए कि जो सेंसिटिव डेटा है उसको जो एक्सेस है वो कंट्रोल रहना चाहिए, यानी कि जो लोग, जो ऑथराइज एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑथराइज यूज़र हैं, उनको ही सेंसिटिव डेटा का एक्सेस मिले। बेफालतू के लोगों को, जिनको ज़रूरत नहीं है, उसका यूज़ नहीं है, तो उनको ना मिले, जिससे कि डेटा सिक्योर रहे। और इनक्रिप्टेड तो वो हमेशा रखना ही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, कभी भी हमें सेटिंग्स में से किसी भी डिवाइस की या फिर ऐप्स की इंक्रिप्शन को टर्न ऑफ नहीं करना चाहिए। अपना पासवर्ड किसी के साथ मत शेयर करो, अपनी कीज़ किसी के साथ मत शेयर करो, और साथ में अपने पासवर्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। इवन इफ़ इट इज़ हैश्ड, इट कैन बी क्रैक्ड इफ़ इट इज़ वीक, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोल्टिंग इन साइबर सिक्योरिटी। सोल्टिंग क्या होती है? एक ऐसी टेक्निक है जो कि एल्गोरिथम का यूज़ कर, मतलब एल्गोरिथम का नहीं कह सकते हम, एक ऐसी टेक्निक है जो हैशिंग के साथ लगती है पहली बात तो, और मेनली प्रोटेक्ट करती है पासवर्ड्स को। एक रैंडम स्ट्रिंग ऑफ डेटा होता है जो कि एडिड होता है पासवर्ड के अंदर बिफोर इट इज़ हैश्ड, ताकि उसको हम यूनिक बना सकें और हार्डर टू क्रैक कर सकें, कि मतलब उसको क्रैक करना मुश्किल हो। ये बेसिकली तब इसका ज़्यादा यूज़ होता है, मान लो मेरा पासवर्ड है हेलो, किसी और का पासवर्ड है हेलो, उस चीज़ में दोनों के हैश तो सेम हो जाएगा, बट दोनों को यूनिक बनाना पड़ेगा ना, है ना। तो उसको यूनिक बनाने के लिए सोल्टिंग का यूज़ होता है, बहुत काम आती है। इसका स्टेप्स क्या रहते हैं? सबसे पहले मान लो कि आपने कोई पासवर्ड रख दिया, ठीक है, तो सिस्टम क्या करेगा? उसका रैंडम सोल्ट जनरेट कर देगा, ओके। फिर सोल्ट को कंबाइन करेगा वो पासवर्ड के साथ, और फिर जो कंबाइंड स्ट्रिंग बनी है अब सोल्ट और पासवर्ड की, उसको हैश कर देगा किसी भी सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम का यूज़ करके, और फिर उसको सोल्ट को और हैश को दोनों को स्टोर कर लेगा। और नेक्स्ट टाइम जब यूज़र लॉगिन करेगा तो वो दोनों को मैच करेगा, क्या उसने पहली बार जो सोल्ट और हैश वैल्यू बनी थी उसके पासवर्ड की, क्या जो अब पासवर्ड बना है उसकी सोल्ट वैल्यू और हैश वैल्यू सेम है उससे? अगर है तो लॉगिन करने देगा, वरना नहीं करने देगा। वेरी सिंपल। एंड कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, कि इसका जनरल फ्लो क्या रहता है? मान लो आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो। लॉगिन कब करते हो? जब आप उस पर ऑलरेडी पहले से रजिस्टर कर चुके हो, ठीक है। तो जैसे ही आपने उस पर डाला तो बैकएंड पे क्या रिक्वेस्ट जाती है कि लॉगिन करना चाह रहा है कोई, तो वो क्या करेगा? जो भी वहाँ से पासवर्ड आया है उसका सोल्ट और हैश जो है उसको निकालेगा, अपने डेटाबेस में जाएगा, चेक करेगा क्या इस यूज़र नेम के साथ ये वाला सोल्ट हैश था जो आज है। अगर है, मैच कर गया आज वाले पासवर्ड का सोल्ट हैश पहले वाले पासवर्ड के सोल्ट हैश के साथ, तो वो उसको लॉगिन करने देगा, वरना लॉगिन फेल हो जाएगा।
और हम डेटाबेस के लिए मतलब यूजुअली क्लाउड का यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, जिसमें AWS RDS हो गया, गूगल क्लाउड SQL हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।